आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो रोशनी और आस्था से भरी है। देव दीपावली की कथा। हाँ, देव दीपावली। ये पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसका सबसे भव्य रूप काशी में देखने को मिलता है। बिल्कुल, काशी में। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पर्व की उत्पत्ति और महत्व पर एक विस्तृत नजर डालता है। मतलब ये बताता है कि क्यों और कैसे देवताओं ने स्वयं धरती पर आकर दीप जलाए। हाँ, ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब त्रिपुरासुर नाम का एक असुर था, बहुत शक्तिशाली। हाँ, उसके आतंक से धरती त्रस्त थी। बिल्कुल। तो इस चर्चा का हमारा लक्ष्य है इस प्राचीन कथा के सार को समझना, है ना, और इसके पीछे जो गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं उन्हें उजागर करना। और ये जानना कि देव दीपावली क्यों सिर्फ एक त्योहार नहीं है। हाँ, क्यों ये इतनी अनूठी परंपरा मानी जाती है। तो चलिए इस रोशनी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो कहानी का आरंभ होता है पृथ्वी पर बढ़ते अंधकार से। स्रोत बताते हैं कि काशी जो ज्ञान और प्रकाश की नगरी मानी जाती थी, हाँ, वो भी असुरों के अत्याचार से भयभीत थी। चारों ओर जैसे अधर्म का बोलबाला था। और इससे देवता चिंतित हुए, बहुत ज्यादा। वो ब्रह्मलोक में एकत्रित हुए। इंद्र, अग्नि, वरुण सब थे। हाँ, सब बड़े देवता। और वो सब इस समस्या का हल ढूंढ रहे थे कि ये अंधकार कैसे मिटे। और यहीं पर समस्या की जड़ सामने आती है, त्रिपुरासुर। हाँ, त्रिपुरासुर, उसे ब्रह्मा जी से एक बड़ा जटिल वरदान मिला था क्या था वो वरदान? कि कोई एक देवता उसे मार नहीं सकता, और उसके 3 अभेद्य किले थे, स्वर्ग में, आकाश में और पृथ्वी पर। अच्छा, 3 किले। हाँ, इसीलिए त्रिपुर। और वो वहीं से पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रहा था। देवता जैसे असहाय महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, और यही कथा का एक गहरा पहलू सामने आता है। क्या ये त्रिपुरासुर सिर्फ एक बाहरी दुश्मन था, या मतलब कुछ और? सही सवाल है। खैर, उस समय तो देवता महादेव के पास गए सहायता के लिए। और महादेव ने क्या कहा? महादेव का उत्तर बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा कि त्रिपुरासुर का संहार केवल बाहुबल से संभव नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसे? इसके लिए सभी देवताओं को अपनी पूरी आत्मिक शक्ति, अपने अंदर के तेज को एकजुट करना होगा। ये दिलचस्प है। मतलब बाहरी शत्रु पर विजय पाने के लिए पहले आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं थी, एक तरह का सामूहिक आत्मजागरण था। तो देवताओं ने वैसा ही किया, ध्यान और तप। हाँ, उन्होंने महादेव के कहे अनुसार ध्यान और तप किया, और उनके सम्मिलित तेज से एक दिव्य रथ का निर्माण हुआ। दिव्य रथ? स्रोत में इसका विवरण है? हाँ हाँ है। ब्रह्मा जी सारथी बने, पहिए स्वयं कालचक्र थे, धनुष मेरु पर्वत बना, और बाण वो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। अरे वाह, मतलब सब कुछ असाधारण था। बिल्कुल। महादेव इस अभूतपूर्व रथ पर सवार हुए। और फिर वो क्षण आया। हाँ, जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक पल के लिए एक सीध में आए। और महादेव ने एक ही बाण छोड़ा। एक ही बाण, और पलक झपकते ही तीनों पुर भस्म हो गए। कहते हैं ब्रह्मांड में उस समय ऐसा प्रकाश फैला कि कुछ पलों के लिए सूर्य भी फीका पड़ गया। कमाल है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है ना कि अनेक लक्ष्यों को भेदने के लिए एकाग्रता चाहिए, जैसे एक बाण। बिल्कुल सही। ये मनुष्य के मन को एकाग्र करने का भी प्रतीक है। एकदम सही। इस अद्भुत विजय के बाद तो देवताओं में उत्सव का माहौल होगा। जाहिर है, बहुत आनंदित थे सब। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि इस विजय की स्मृति में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को काशी में गंगा तट पर दीप जलाए जाएंगे। ये दिन अंधकार पर प्रकाश की शाश्वत विजय का प्रतीक बनेगा। देव दीपावली की शुरुआत। हाँ, और महादेव ने इस घोषणा को और गहरा अर्थ दिया। उन्होंने कहा, ये केवल तेल और बाती के दिए नहीं होंगे। तो फिर? ये आत्मा के दिए होंगे, भक्ति के दिए होंगे, सत्य के दिए होंगे। उन्होंने मतलब साफ किया कि सच्चा देवत्व बाहरी कर्मकांड में उतना नहीं है जितना अपने भीतर प्रकाश चलाने में है। हाँ, ये देव दीपावली के आध्यात्मिक आधार को स्थापित करता है। बिल्कुल। इसके बाद प्रथम देव दीपावली का दृश्य आता है। स्रोत बताते हैं कि वो कल्पना से परे था। हाँ, कथा बताती है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात देवता स्वयं काशी के घाटों पर उतरे। स्वयं देवता? सोचिए कैसा नजारा रहा होगा। अद्भुत। इंद्र ने स्वर्ण दीप जलाए, अग्निदेव ने अपने तेज से हजारों दीप प्रज्वलित कर दिए। वाह। वरुण देव ने जल में उनकी छवि चमकाई, पवन देव ने लौ को स्थिरता दी,
और चंद्रमा ने अपनी शीतल चांदनी से पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया। दशाश्वमेध से मणिकर्णिका तक। हाँ, हर घाट, हर मंदिर, यहाँ तक कि गंगा में तैरती नावें भी सब दीपों से जगमगा उठी। काशी के लोगों ने जब ये देखा होगा, उन्हें लगा जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। उस रात देवता और मनुष्य एक ही प्रकाश में नहा रहे थे, कोई भेद नहीं था। ब्रह्मा जी ने इसे आत्म दीपावली कहा था, आत्मा का उत्सव। आपने पहले त्रिपुरासुर के प्रतीकात्मक अर्थ की ओर इशारा किया था, क्या उसे थोड़ा और खोल सकते हैं? हाँ, वो बहुत आकर्षक है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो त्रिपुरासुर के 3 नगर वो मनुष्य के भीतर के 3 प्रमुख विकारों के प्रतीक हैं। कौन से 3 विकार? अहंकार मतलब ईगो, अज्ञान इग्नोरेंस और क्रोध। अच्छा, अहंकार, अज्ञान और क्रोध। हाँ, ये 3 पुर हमें सत्य से दूर रखते हैं। तो महादेव द्वारा एक ही बाण से इन तीनों का संहार, ये इस बात का प्रतीक है कि जब चेतना अपने केंद्र में स्थित होती है, जब मन पूरी तरह एकाग्र और शांत होता है, बिल्कुल, तब ये सारे विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए देव दीपावली सिर्फ एक पौराणिक घटना की याद नहीं है। तो ये क्या है? ये आंतरिक शुद्धि, विनम्रता और आत्मज्ञान की ओर एक सतत यात्रा का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। कथा आगे बताती है कि देवता केवल घाटों पर ही नहीं रुके। नहीं, वे काशी की गलियों में भी घूमे। कहाँ-कहाँ गए? कहते हैं इंद्रदेव मणिकर्णिका घाट गए, जो मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक है। ब्रह्मा जी अन्नपूर्णा मंदिर गए, ज्ञान और पोषण की देवी के पास। और विष्णु जी विश्वनाथ मंदिर गए, संभवतः समरसता और संरक्षण का संदेश देने। और स्वयं महादेव, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंगा तट पर एक दीप रखा और कहा कि ये उनके हृदय का दीप है। हृदय का दीप? हाँ, जो सृष्टि के कण कण में हमेशा जलता रहेगा। ये दिखाता है कि देवत्व केवल मंदिरों या मूर्तियों में सीमित नहीं है, वो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। इस पूरी कहानी में गंगा की क्या भूमिका है? वो तो वहां थी ही। हाँ, और गंगा सिर्फ मूक साक्षी नहीं है, वो सक्रिय वाहक भी हैं। वाहक? कैसे? कथा के अनुसार जब देवता जाने लगे तो गंगा ने वचन दिया। उन्होंने कहा कि वो हर वर्ष इन दीपों की ज्योति को, इस दिव्य स्मृति को अपने जल में संजोकर रखेंगी। अच्छा। और अनंत काल तक प्रवाहित करती रहेंगी। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे लोगों को जोड़ने वाली शक्ति बनेंगी। तो आज भी जब लाखों दिए गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं, हाँ, तो वो केवल सुंदर दृश्य नहीं होते, वो उस प्राचीन वचन, उस निरंतरता और देवता मनुष्य के जुड़ाव का प्रतीक होते हैं। गंगा उस प्रकाश को समय के पार ले जाती है। कहानी का मानवीय पक्ष भी बहुत मार्मिक है। रूरू ऋषि की कहानी है। हाँ, रूरू ऋषि, जिन्होंने इस उत्सव का मर्म समझा और अपना जीवन दूसरों के लिए एक दीप बनाने का प्रण लिया। ज्ञान और सेवा का दीप। बिल्कुल। और वो देवदत्त नाम के निर्धन ब्राह्मण की कथा तो अद्भुत है। हाँ, बताइए उसके बारे में। उसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। पर मन में दीप जलाने की सच्ची लगन थी। तो उसने क्या किया? उसने मिट्टी के दिए में गंगा जल भरा, अपनी पूरी श्रद्धा उसमें डाली और महादेव का स्मरण कर उसे जल में छोड़ दिया। और कहते हैं वो जल का दिया भी जल उठा। सच में जल का दिया? ये दिखाता है कि बाहरी साधन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर सच्ची श्रद्धा और भावना वो सबसे बड़ी ऊर्जा है। शायद यही देव दीपावली का असली संदेश है। मन का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। और ये परंपरा केवल काशी तक ही सीमित नहीं रही। नहीं केवल एक युग तक। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारका में समुद्र तट पर दीप जलाकर देव दीपावली मनाई थी। द्वारका में भी? हाँ, नारद मुनि ने जब ये देखा तो उन्होंने इसे काशी के उत्सव की ही प्रतिध्वनि कहा। ये दिखाता है कि ये भावना, ये प्रकाश का उत्सव अलग अलग रूपों में पूरे भारत में फैला। सही बात है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काशी में ये परंपरा मध्यकाल के कठिन दौर में भी जीवित रही। जब आक्रमण हुए और संकट आए तब भी। हाँ, तब भी शायद लोग खुलकर भव्य आयोजन नहीं कर पाते थे, पर अपने घरों में, अपने मनों में उन्होंने ये दीप जलाए रखा। ये एक अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लचीलेपन का प्रमाण है। संत तुलसीदास जैसे संतों ने भी इसे मन की शांति और स्थिरता से जोड़ा। दीप की स्थिर लौ वो मन की एकाग्रता का प्रतीक बन गई। और आज भी, हाँ, आज भी जब हम कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के 88 घाटों को लाखों दीपों से जगमगाते देखते हैं, तो ये केवल एक सुंदर नजारा नहीं होता। नहीं, इसके पीछे वही सदियों पुरानी आस्था है। लोगों का आज भी विश्वास है कि इस रात देवता अदृश्य रूप से पृथ्वी पर आते हैं। हाँ, गंगा में स्नान करते हैं और इन दीपों को अपना आशीर्वाद देते हैं। उस शाम की गंगा आरती का अनुभव तो शब्दों में बताना मुश्किल है। हाँ, वो वाकई अलौकिक होता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है।
देव दीपावली जो पूर्णिमा को मनाई जाती है, हाँ। वो सामान्य दीपावली से कैसे अलग है जो अमावस्या को होती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सामान्य दीपावली मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के पूजन और भौतिक समृद्धि से जुड़ी है। हाँ, धन धान्य से। बिल्कुल। जबकि देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली का संबंध त्रिपुरासुर संहार से है, जो आंतरिक विजय का प्रतीक है, अहंकार, अज्ञान और क्रोध पर विजय। तो ये मुक्ति, ज्ञान और भक्ति का पर्व अधिक है। हाँ, कह सकते हैं। ये बाहरी अंधेरे से ज्यादा भीतरी अंधेरे को मिटाने का आह्वान है। मतलब एक समृद्धि का उत्सव है तो दूसरा शुद्धि और ज्ञान का। कुछ ऐसा कह सकते हैं। हाँ, देव दीपावली हमें याद दिलाती है कि जीवन एक लौ की तरह है, क्षणभंगुर, पर जब तक जलता है अंधकार को चुनौती देता है। ये ध्यान और आत्मविश्लेषण का अवसर है। बिल्कुल, ये आत्मा का एक महायज्ञ है जहां हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। कथा के अंत में एक बहुत सुंदर विचार आता है। कौन सा? देवता ये महसूस करते हैं कि जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से दीप जलाता है तो वो स्वयं देवत्व का अंश बन जाता है। हाँ, महादेव कहते हैं कि प्रकाश जब भीतर से आता है, ज्ञान से, करुणा से, प्रेम से, तो वो कभी नहीं बुझता, वो शाश्वत हो जाता है। शाश्वत। और कथा का समापन इसी शाश्वत प्रवाह के विचार के साथ होता है। ये ज्योति अनंत है। महादेव गंगा को निरंतर बहते रहने को कहते हैं, क्योंकि वही इस प्रकाश को समय के अनंत प्रवाह में आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। और वो प्रसिद्ध मंत्र है ना, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना। दीपो हरतो में पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हाँ, यानी दीप की ज्योति ही परब्रह्म है, वही विष्णु है। ये दीपक मेरे पापों का हरण करे। हे दीप ज्योति, तुम्हें नमस्कार है। ये इस पर्व के परम सत्य को उजागर करता है। ये वो क्षण है जब सृष्टि स्वयं प्रकाश को ईश्वर के रूप में पहचान लेती है। क्या खूब कहा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि देव दीपावली की कथा त्रिपुरासुर के संहार और देवताओं द्वारा काशी में गंगा तट पर दीप जलाने से जुड़ी है। हाँ, ये तो कथा का बाहरी रूप है। पर इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये अहंकार, अज्ञान और क्रोध रूपी आंतरिक अंधकार पर विजय का प्रतीक है। ये भीतर के प्रकाश को जगाने का पर्व है। श्रद्धा, विनम्रता और निरंतरता का उत्सव। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक दिव्य घटना मानवीय आस्था के साथ मिलकर युगों युगों तक जीवंत रह सकती है। और ये कथा हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? कैसे? कि हमारे अपने जीवन में वे कौन से आंतरिक त्रिपुर हैं, कौन सी गांठें, कौन से अंधकार हैं जिन्हें हमें अपने ज्ञान और विवेक के बाण से भेदने की जरूरत है। अच्छा प्रश्न है। क्या हम अपने कर्मों से, अपनी दया से, अपनी समझ से अपने आसपास थोड़ा और प्रकाश फैला सकते हैं? अपनी छोटी सी देव दीपावली मना सकते हैं। बिल्कुल। शायद जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अंधेरे में एक छोटी सी लौ जलाता है, चाहे वो आशा की हो, मदद की हो या ज्ञान की, वो अनजाने में ही सही उसी दिव्य परंपरा का हिस्सा बन जाता है, जिसकी शुरुआत देवताओं ने काशी के घाट पर की थी। हाँ, देव दीपावली सिर्फ एक रात का उत्सव नहीं, ये जीने की एक रोशन दृष्टि हो सकती है। इस ज्ञानवर्धक और प्रकाशमय यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है देव दीपावली की ये कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ आपके जीवन में भी प्रेरणा का एक नया दीप जलाएंगे। जरूर। हम भविष्य में ऐसे ही और विषयों पर गहरी चर्चा के लिए फिर मिलेंगे।